एपिसोड की शुरुआत में हम कानाडे को देखते हैं जो कि बेड पे उछल रही होती है और रेन को कहती है कि वो भी आए उसके साथ यहाँ पे कूदे। और वही रेन सोच रहा होता है वो आखिरकार इस मुसीबत में क्यों फंस गया। और जो यहाँ की ओनर होती है वो कहते हैं तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। हमें फिर कुछ समय पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे रेन ने इन सब बैंडिट्स को पकड़ के एडवेंचर गिल्ड में इसकी रिपोर्ट दी थी, जिसकी वजह से ये एफ रैंक से ई रैंक का एडवेंचरर बन गया और उसी के साथ साथ इसे काफी अच्छे पैसे भी मिले। यहाँ पे फिर इन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय किया और कानाडे ने अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदे। पर आखिर में जब ये होटल में आए तो यहाँ पे सिर्फ इनके लिए एक ही रूम था। तो ये सोचता है कानाडे के साथ वो भी एक रूम में, ये काफी ज्यादा अजीब होगा। पर कानाडे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो रेन को कहती है उसे बेड पे आ जाना चाहिए, पर रेन कहता है कि वो आज कैंपिंग करेगा आउटसाइड। पर ये कहती है कि हमने एक हफ्ते के लिए इसका पैसे दे दिए, तुम बाहर क्यों जा रहे हो। ये कहता है कि एक लड़की के साथ वो एक रूम में नहीं रह सकता। पर कानाडे कहती है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रेन के साथ एक रूम में रहने में। कानाडे को भी एम्बेरस फील हो रहा होता है, पर कानाडे कहती है क्योंकि वो रेन के साथ है, उसे पता है कि रेन एक बुरा आदमी नहीं है तो उसके साथ रह सकती है। पर रेन इसे समझाता है कि उसे किसी के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। पर कानाडे कहती है वो किसी के ऊपर भी भरोसा आसानी से नहीं कर सकती है। पर रेन दूसरों से अलग है, वो उसके ऊपर भरोसा कर सकती है और साथ ही साथ वो अपने कामरेड को बाहर सोने नहीं दे सकती। जिसके बाद रेन कहता है ठीक है वो यहीं पे सो जाएगा। हमें फिर दिखाया जाता है रेन बेड पे सो रहा होता है तो कानाडे उसे घूर रही होती है। वो कह रही होती है ये काफी ज्यादा क्यूट लगता है सोने के टाइम। पर कानाडे सोचती है कि सचमुच रेन एक अच्छा इंसान है और उसे मास्टर के तौर पर चुनना बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं था। यहाँ पे ये फिर हमें बताती है जो कैट स्पीसीज है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है। इसी वजह से आज तक जिन भी लोगों से कानाडे मिली होती है वो सब कानाडे की पावर यूज करना चाहते थे। पर जब वो रेन से मिली उसने इससे अच्छे से बात की, उसने एक नॉर्मल लड़की की तरह से ट्रीट किया, दूसरों की तरह नहीं जो कि पावर के भूखे थे। और जब भी वो रेन के साथ होती है वो हमेशा खुश होती है। इसी वजह से वो चाहती है कि रेन भी उसके साथ हमेशा खुश रहे। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ रेन और कानाडे मिलके कुछ मिशन को कंप्लीट कर देते हैं और इसकी रिपोर्ट एडवेंचर गिल्ड में देने के लिए चले जाते हैं। पर इन्हें यहाँ पे गार्ड डॉग के बारे में पता चलता है जो कि स्ट्रीट ब्रिज में है। उसने ब्रिज का रास्ता रोक रखा है जो कि दूसरी ओर जाता है और कोई भी इसी वजह से दूसरी ओर नहीं जा पा रहा है। और अगर उसे वहां से भगाना है तो उसे एक बैटल हमें जीतनी पड़ेगी। इसी वजह से ये रेन का हाथ पकड़ते कहती है कि अगर वो इस मिशन को लेगा तो उसके बदले में इसे 5 गोल्ड कॉइन मिलेंगी। और रेन इसके लिए हाँ कर देता है। रेन और कानाडे फिर स्ट्रेट ब्रिज में आ जाते हैं और ये ब्रिज होराइजन को जाता है जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट है। हम देखते हैं कानाडे को जो कि यहाँ पे पहली बार आई होती है तो वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। हमें फिर पता चलता है रेन न्यू एडवेंचरर से पूछा कि उस कल्प्रिट की असली आइडेंटिटी क्या है, पर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर अचानक से कानाडे रेन को ऊपर देखने के लिए कहती है और ये लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और कुछ ही देर में वो ब्रिज के ऊपर लैंड भी कर जाती है और वो एक लड़की का रूप ले लेती है और कहती है क्या तुम दोनों मुझसे लड़ने के लिए आए हो। तो यहाँ पर रेन और कानाडे एकदम कंफ्यूज होते हैं कि एक ड्रैगन ने एक लड़की का रूप ले लिया। कानाडे फिर इस लड़की से पूछता है क्या वही गार्ड डॉग है जो कि दूसरों का रास्ता रोक रही है। ये रेन को बताती है इसका नाम तानिया और ये अल्टीमेट स्पीसीज ड्रैगनोइड से है और हाँ ये लोगों का रास्ता रोक रही है और ये एक तरह से इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब भी कोई ड्रैगनोइड 15 साल का हो जाता है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए वो निकल जाता है और वो दूसरों से लड़ता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। तानिया फिर इन दोनों को कहती है ये दोनों परफेक्ट अपोनेंट है इसके लिए, तो ये चाहती है इन दोनों से फाइट करे और ये एक बार में इन दोनों से ही लड़ सकती है। रेन सोचता है कि इससे लड़ना सही होगा तो कानाडे कहती है कि चिंता मत करो, वो भी एक स्पेशल स्पीसीज है तो उसको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेन कहता है तो फिर ठीक है। जिसके बाद इन तीनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। तानिया रेन के ऊपर वार करती है पर रेन उसके वार को झेल लेता है तो तानिया कहती है कि वो पहला ओपोनेंट है जो कि उसकी पावर को रोक पाया है। तानिया फिर यहाँ पे अपने मैजिकल पावर का यूज करने लग जाती है तो रेन कानाडे को इसे डॉज करने के लिए कहता है, पर उतने में तानिया फायर बॉल का यूज कर चुकी होती है और इसी वजह से कानाडे के पूंछ पे आग लग जाती है। वो कहती है कि मेरी पूंछ जला दी इसने। जिसकी बात कानाडे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, इसी वजह से वो तानिया को नहीं छोड़ेगी और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। कानाडे के मूव काफी ज्यादा तेज होते हैं, कानाडे से स्ट्रेंथ में जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इतने में हम देखते हैं रेन भी इसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये दोनों के हमले को एक साथ झेल लेती है क्योंकि एक ड्रैगन है और ड्रैगन से जीतना इतना आसान नहीं है। तानिया फिर कानाडे और रेन को लेती है और हवा में छोड़ देती है, जिसके बाद ये वापस अपने फायर बॉल का यूज करते हुए जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिससे पूरा एक विलेज भी तबाह हो सकता था। पर किसी तरह कानाडे और रेन इसे मैनेज कर लेते हैं डॉज करने में और ये किसी तरह नीचे आ जाते हैं। फिर रेन सोचता है कि ये लड़की काफी ज्यादा ताकतवर है तो इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला और ये इन दोनों की बेवकूफी थी कि इन्होंने सोचा ये ड्रैगनोइड को आसानी से हरा देंगे। जिसके बाद ये सोचता है लगता है इसे एक बीस्ट टीमर के तौर पर लड़ना पड़ेगा। रेन फिर कानाडे को कहता है उसके पास एक प्लान है पर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इसी वजह से कानाडे को तानिया से अकेले लड़ना पड़ेगा। तो कानाडे कहते चिंता मत करो। कानाडे फिर तानिया से लड़ने लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं रेन को जो कि यहाँ फोकस कर रहा होता है क्योंकि उसने एक चीज को महसूस किया होता है जिससे इस ड्रैगनोइड को यानी कि तानिया को हरा सकता है। रेन किसी तरह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे टेम भी कर लेता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है तानिया को जो कि कानाडे को कह रही होती है
कि कानाडे को अब हार मान लेनी चाहिए, उसके सामने नहीं टिक सकती। पर इतने में यहाँ पे रेन आ जाता है जो कि कहता है कि कानाडे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही तानिया को हरा देगा। तो तानिया कहती है वो एकदम बेवकूफ है कि वो सोचता है वो उसे हरा देगा। रेन फिर कहता है वो उससे नहीं लड़ने वाली, जिसके बाद सारे पंछियों को वो तानिया के ऊपर छोड़ देता है। पर तानिया किसी तरह उन पंछियों को भगाने में यहाँ से कामयाब हो जाती है। फिर वो रेन को कहती है वो काफी ज्यादा बेवकूफ है जो कि सोचता है कि पंछी उसे जरा से भी नुकसान पहुंचाएंगे, वो एक ड्रैगनॉइड है। पर अचानक से तानिया देखती है कि उसका पाँव पैरालाइज हो चुका है और उसकी धीरे धीरे बॉडी भी नीचे झुक जाती है और वो अपने हाथ तक को यूज नहीं कर पा रही होती है। रेन फिर इस पंछी के बारे में इसे बताता है जिसका नाम पीटू होता है, जो कि पॉइजनस होता है और इसका जहर एक ड्रैगनॉइड को पैरालाइज करने में काफी होता है और अगर ये झुंड में हमला करे तो ये ड्रैगनॉइड को भी हरा सकते हैं। तो तानिया इसी वजह से यहाँ पे हार मान जाती है। कानाडे काफी खुश होती है और वो रेन को गले लगा लेती है। रेन फिर से कहता है कि उसे इसके साथ आना पड़ेगा। तो तानिया रेन से पूछती है क्या वो उसे ले जाकर किसी को भेज देने वाला है। तो रेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तानिया से बात करना चाहता है। अगर वो फिर भी उसके साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर उसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तानिया दूसरे के ऊपर हमला दोबारा से नहीं करेगी। तानिया फिर कहती कि वो जो चाहे वो करे, वो उसे कहीं भी ले जा सकता है और ये इस फिर रेन को कहती वो काफी ज्यादा वियर्ड है। पर कानाडे तानिया की फीलिंग समझ जाती है जो कि रेन के लिए होती है और ये इसे टॉर्चर करती है। हमें फिर एडवेंचर गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे रेन नेटली को बताता है कि उसने गार्ड डॉग को हरा दिया है, इसी वजह से वो यहाँ पे रिवॉर्ड लेने के लिए आया है। तो नेटली कहती है उसने काफी अच्छा काम किया, पर इससे पहले वो इसे रिवॉर्ड दे वो पूछना चाहती वो पीछे कौन पर्सन खड़ा है जिसकी पूंछ भी है और साथ ही साथ हॉर्न भी है। तो यहाँ पे रेन कहता है कि इसमें ज्यादा उसे गौर करने की जरूरत नहीं है, ये उसी के साथ ही है जो कि उसे रास्ते में मिल गई थी। पर उतने में तानिया रेन का मुंह बंद करवाती है और उसे कहती है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दूंगी और वो बताती है वो स्काई की क्वीन है। इतने में रेन इसका मुंह बंद करता है और उसे बाहर आने के बाद बताता है कि उसे नहीं बताना चाहिए वही वो गार्ड डॉग है जिसने लोग के ऊपर हमला किया था, वरना कैसा लोग रिएक्ट करेंगे उसे बिल्कुल नहीं पता। पर इसकी बातों को इग्नोर करके ये बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और इन्हें अपना नाम बताती है। पर उतने में यहाँ पे कानाडे और रेन आ जाते हैं जो कि इसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं विलेज को और कहते हैं कि उसे किसी को भी अपने बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहिए सिवाय नाम के अलावा। ये इसे माफी मांगती है। रेन फिर से कहता है कि ठीक है अब वो जितना दूर हो सके उतना दूर इस टाउन से चली जाए तो ये अच्छा रहेगा और गार्ड डॉग के बारे में किसी को पता भी नहीं चला होगा। पर जाने से पहले तानिया को रेन को प्रॉमिस करना पड़ेगा वो दोबारा से ऐसी चीजें नहीं करेगी जिससे लोग डर जाए। पर रेन से एक और चीज पूछता है इसने उन एडवेंचरर के साथ क्या किया कि वो इतने ज्यादा डर गए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो तानिया से कहती वो इस वजह से होगा क्योंकि वो एक लड़की से हारे है, तो ये समझ जाता है। रेन फिर से कहता है कि अगली बार वहाँ ट्रेनिंग करना जहाँ पे लोग कम हो और वहाँ पे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तानिया फिर से कहती है इसकी ट्रेनिंग आज तक की सब जाएगी क्योंकि ये इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं हरा पाई। तो कानाडे कहती है ये ड्रैगन्स के रूल्स के खिलाफ है, अगर उसने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया। तो ये कहती है ये इसने इन दोनों के साथ रुकने का फैसला किया है और इसी के साथ साथ ये रेन को भी पसंद करने लगी है, तो यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती है। कानाडे फिर से रेन से दूर रहने के लिए कहती है। ये फिर बताती है अगर उसे जेलिसी हो रही है तो उसे साफ साफ कह देना चाहिए। कानाडे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। रेन फिर कानाडे को कहता है अगर तानिया इनकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है तो इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कानाडे कहती है ठीक है उसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तानिया फिर रेन को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है जैसे उसने कानाडे के साथ बनाया है। तो ये कहता है ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के समय तानिया को उसका नाम चिल्लाने के लिए कहता है उसके मन में और कुछ ही देर में इसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तानिया को लग ही नहीं रहा होता कि अब रेन से जुड़ चुकी है। तो कानाडे उसके हाथ में उसे देखने के लिए कहती है। वही हमें एरियोस को दिखा जाता है जहाँ ये सभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें रेन का भी काम करना पड़ रहा होता है। तो एरियोस कहता है कि हम रेन से जाके माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हमसे गलती होगी और मिशन जैसे कंप्लीट हुआ हम उसे यहाँ से भगा देंगे। हमें फिर रेन के यहाँ दिखा जाता है जहाँ कानाडे और तानिया लड़ रही होती है कि रेन के साइड में कौन सोएगा और ये एक दूसरे के साथ झगड़ रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा भी बोल रही होती है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखा जाता है जहाँ पे ये तीनों मिलकर एक मिशन को एक्सेप्ट करते हैं जो कि स्लाइम को मारने का होता है। पर काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें स्लाइम नहीं मिलता। फिर हमें रेन बताता है कि स्लाइम जो है वो खेतों पे ऊपर हमला कर देते हैं और काफी एडवेंचरस ऐसा मिशन लेते भी नहीं। कानाडे फिर तानिया को बताती है कि उसे स्लाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि जब भी वो स्लाइम्स के ऊपर हमला करती है वो उसके ऊपर चिपक जाती है। पर तानिया से कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी फायर बॉल की मदद से सारे स्लाइम्स को मार देगी। पर काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें एक भी स्लाइम नहीं मिलता। रेन फिर तानिया और कानाडे को कहता है कि लगता है इन्हें अब ऊपर से ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद रेन यहाँ पे एक पंछी को बुलाता है और उसके ऊपर अपने टेमिंग का यूज करता है और यूज करके अपनी सोल का एक पार्ट उसके अंदर डाल देता है। कानाडे और तानिया चिंता में हो जाते हैं पर उतने में रेन उस बर्ड के मुंह से बोलता है कि वो उस बर्ड के अंदर है, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसने अपने एक सोल का पार्ट इस बर्ड के अंदर डाल दिया है। कानाडे पूछते ये इसने कैसे किया तो रेन बताता है ये भी एक बी स्टीमर की स्किल है। जिसके बाद ये स्लाइम्स को ढूंढने के लिए चला जाता है और अपनी बॉडी का इन दोनों को ध्यान रखने के लिए कहता है। कुछ देर के सर्च के बाद इन्हें स्लाइम मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा आबादी में होते हैं। कानाडे रेन को कहती है तो काफी ज्यादा है जो कि इसके पाँव में भी चिपक जाएंगे इसने इसे मारा तो। पर उतने में तानिया रेन से पूछती है क्या वो स्पेल कास्ट कर
सकता है। ये कहता है कि हाँ वो फायर बॉल का यूज कर सकता है और साथ ही साथ हीलिंग का, पर ये सारी चीज उसने काफी साल पहले की थी तो इसे नहीं पता ये वापस से यूज कर पाएगा कि नहीं। पर तान्या रेन को अपने फायर बॉल का यूज करके इन स्लाइम्स को मारने के लिए कहती है और ये बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है जिससे सारे स्लाइम्स मारे जाते हैं, पर अभी भी बहुत होते हैं। रेन को अपनी ताकत के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता। तान्या फिर रेन को समझाती कि कानाडे को टेम करने के बाद इसे फाइटिंग की स्किल मिली और तान्या को टेम करने के बाद इसे ड्रैगनॉइड्स की पावर मिल गई, जैसे कि फायर ब्रीदिंग और फायर बॉल और ऐसे ही कुछ, जिसकी वजह से अब ये मैजिक यूज कर सकता है। तान्या फिर रेन को कहती हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, ये एकदम परफेक्ट जगह है, यहाँ पे अपने फायर बॉल और साथ ही साथ फिजिकल एबिलिटीज का भी चेक कर सकता है क्योंकि ये इनका मास्टर है, इसी वजह से इनसे ताकतवर होना चाहिए। और रेन भी सोचता है ये दो अल्टीमेट स्पीसीज के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, इसी वजह से तानी को कहता है ये इसे मैजिक यूज करना सिखाए और रेन अपनी प्रैक्टिस में जुट जाता है। हमें फिर गिल्ड के बाहर दिखाया जाता है जहाँ तानिया और कानाडे रेन का वेट कर रही होते हैं। उतने में पे एक लड़की आती है जो कि इन दोनों से पूछती है इन्होंने आज क्या क्या किया, जिसके बाद दोनों बताते आज इन्होंने स्लाइम को मारा। तो ये लड़की खुश होती है क्योंकि इनकी वेजिटेबल्स को भी वो स्लाइम्स खा रहे थे। ये लड़की फिर यहाँ से चली जाती है। उतने में रेन आता है और कहता है कि आज इन्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड मिला है तो ये लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। तानिया फिर अपने लिए एक नाइट ड्रेस खरीदते हैं। हमें साथ ही ये भी पता चलता है कि टाउन के लोग सोचते हैं तानिया ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है जबकि वो एक असली ड्रैगनॉइड है। हमें फिर खाने के टेबल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ तानिया और कानाडे मिलकर भर पेट खाना खा रही होती है और वही रेन सोच रहा होता है कि सचमुच अल्टीमेट स्पीसीज का अल्टीमेट स्टमक भी होता है। तानिया फिर रेन से पूछती है कि उसने बीस्ट टेमिंग कहाँ से सीखी। यहाँ पे कानाडे भी कहती वो भी इस चीज के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस है। तो रेन इन दोनों को बताता है कि इसने बीस्ट टेमिंग अपने विलेज में सीखी थी जहाँ पे हर कोई बीस्ट टेमर था और यहाँ तक कि इसके माँ बाप भी, और इसी वजह से इसे याद नहीं कि ऐसा पल कब गया जहाँ पे बीस्ट टेमिंग ना सीख रहा हो। वो विलेज काफी छोटा था और उसका कोई नाम भी नहीं था, पर अब इस दुनिया में वो विलेज एग्जिस्ट नहीं करता। कानाडे और तान्या इसे कहती है अगर इस चीज के बारे में इसे और बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, अगर ये ज्यादा दर्दनाक कहानी है तो उसे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये कहता है कि चिंता मत करो, उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पास्ट था और ये प्रेजेंट है। जिसके बाद ये बताता है कि जब ये 12 साल का था तो ये विलेज के बाहर टेमिंग कर रहा था और बाकी जानवरों के साथ खेल रहा था, पर खेलते खेलते शाम हो गई और इसे पता भी नहीं चला कि समय कब निकल गया। पर अचानक से इसकी नजर गई तो उसने देखा इसका विलेज आग में झुलसा हुआ और जब ये वहां पे पहुंचा तो पूरा विलेज आग से लिपटा हुआ था और उसके अलावा कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा था। पर जब एडवेंचरर्स वहां पे आए तो इन्हें यहाँ पे कुछ अजीब लगा, जिसके बाद इन्होंने रेन को अपने यहाँ पे पालने का फैसला किया। पर वहां पे रेन को काफी मेहनत करनी पड़ती थी और किसी तरह ये जीने की कोशिश कर रहा था। पर करीब आधे साल पहले इसे आरियस का ग्रुप मिला जिन्हें एक ग्रुप के मेंबर की जरूरत थी, इसी वजह से आरियस ने इसे इन्वाइट किया और रेन ने बिना कुछ सोचे समझे इसकी टीम को ज्वाइन कर लिया। उसने सोचा अगर वो हीरोज की पार्टी में होगा तो यहाँ पे वो कुछ चेंज ला पाएगा और जिस चीजों से वो गुजरा है उस चीजों से दूसरे लोग नहीं गुजरेंगे। पर जल्दी से एहसास हो गया कि आरियस की पार्टी सिर्फ इसे यूज कर रही है और इसके हिसाब से वो लोग शुरू से इसे नफरत करते थे और इसे अब अपने आप पे अफसोस हो रहा है। पर इतने में यहाँ पे कानाडे आती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने जो भी किया वो दूसरों को बचाने के लिए किया और उसके अंदर काफी ज्यादा करेज है, इसी वजह से उसने कानाडे की भी हेल्प की और इसी वजह से कानाडे अब उसकी हेल्प करना चाहती है चाहे जो हो जाए। और साथ ही साथ तान्या भी रेन को मोटिवेट करती है, पर तान्या कहती है कि उनकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें बाहर निकालने की जबकि तुम इतने अच्छे हो। फिर कानाडे भी गुस्सा हो जाती है। रेन इन दोनों का शुक्रिया करता है और इन दोनों को चुप करवाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ ये सब मिलके और से लड़ रहे होते हैं। उतने में तान्या कानाडे को चैलेंज करते हुए कहती है कि कौन कितने और को मारते आ जाओ देखते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलके और को मारने लग जाते हैं। पर उतने में रेन कहता है तुम्हें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। पर ये दोनों कहते हैं कि चिंता मत करो तुम, जिसके बाद हम देखते हैं कि तान्या एक और को मारने जाती है पर वो और इसका पांव पकड़ लेता है और उतने में इसे मारने के लिए एक और कहा जाता है। पर रेन यहाँ पे बीच में आ जाता है जिसकी वजह से तान्या को चोट नहीं लगती पर रेन को लग जाती है। पर रेन यहाँ पे हीलिंग का यूज करके अपनी चोट को किसी तरह ठीक कर लेता है। तान्या फिर इससे माफी मांगते और कहती है ये सब इसकी गलती है, पर रेन कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, अब गिल्ड में वापस चलने का टाइम हो चुका है। रेन फिर गिल्ड को रिपोर्ट करके वापस आता है तो वो देखता है तान्या यहाँ पे नहीं। ये कानाडे से पूछता है कि तान्या कहाँ पे है तो कानाडे से बताती है उसने कहा वो अकेला रहना चाहती है। वहीं पे हम देखते हैं तान्या को जो कि ब्रिज के यहाँ पे होती है और सोच रही होती है कि अब वो रेन को कैसे अपना मुंह दिखाएगी। उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, उसकी वजह से रेन को चोट लगी। पर रेन यहाँ पे आता है और इसे पूछता है कि उसे क्या हुआ। पर तान्या इसे कहती है कि ये सब उसकी गलती है, उसने रेन की बात नहीं मानी जिसकी वजह से रेन को चोट लगी और वो रेन से माफी मांगने लग जाती है। तान्या कहती है अगर रेन की वो बात मानती तो रेन को शायद चोट नहीं लगती। पर रेन कहता है कि जब तक उसे उसकी गलती का एहसास है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ रेन होटल की ओनर से बात करता है कि कोई रूम
रूम खाली हुआ, पर वो ओनर कहते हैं कि नहीं अभी तक कोई भी रूम खाली नहीं है। पर वही तान्या रेन को देख के सोचने लग जाती है कि उतनी बड़ी गलती कर चुकी है, पर फिर भी रेन उसके ऊपर चिल्लाए नहीं और वो हमेशा हंसता रहता है। तान्या फिर रेन को लेकर अब क्यूरियस हो चुकी होती है, उसे रेन के बारे में पता लगाना होता है, इसी वजह से वो रेन को सोते हुए भी देखने लग जाती है। पर हमेशा उसके मन में अब सिर्फ रेन ही घूम रहा होता है। वो सोच रही होती है कि रेन ही उसके सर में अब क्यों घूम रहा है। तान्या समझ जाती है वो रेन को पसंद करने लगी है, पर वो सोचती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये अपने मिशन को कंप्लीट करके आ रहे होते हैं और उतने में तान्या रेन को कहती है कि उसे अपने लिए एक नई इक्विपमेंट खरीदनी चाहिए क्योंकि उसके अब थोड़े थोड़े खराब हो रहे हैं। रेन कहता है कि ठीक है। हमें फिर दिखाया जाता है कि रेन की पुरानी पार्टी यानी कि एरियोस और उसका ग्रुप यहाँ पे आ चुके होते हैं। फिर जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज सिर्फ एक ही वीडियो आ पाई उसके लिए मुझे माफ करना गाइस। मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, बट 16 मिनट की वीडियो के लिए 2 घंटे लग जाते हैं और ये कहानी समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए माफ़ करना। बट हाँ यार, अब मैं कोशिश करूंगा किसी तरह 2 वीडियोस को एक साथ जोड़ के एक वीडियो बना दूं, तो मतलब आपको 16-16 मिनट की वीडियो आपको जल्दी जल्दी देखने मिलने वाली है। काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी तो चिंता मत करो। और एंड में क्या ही कहूँगा, इस बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।